हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज है 6 ट्रायंगल, जिसमें हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था पिछली क्लास के अंदर। और आज हम बात कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इसकी शुरुआत करें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कंटिन्यू बने रहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। हमें रिक्त स्थानों को भरना है प्यारे बच्चों। तो बात क्या कर रखा है, सभी व्रत होते हैं। अब क्या है, एक व्रत की बात नहीं कर रहा, उसने ये कहा कि दो व्रत एक जैसे हो तो अलग है। इसमें क्या कहा इसने कि सभी व्रत होते हैं। प्यारे बच्चों, सभी व्रत का मतलब क्या है, जैसे एक व्रत इस तरह से दे रखा है, ठीक है, एक व्रत है, इसकी त्रिज्या दे दी जैसे 3 है। दूसरा व्रत है, इसकी त्रिज्या जैसे दे दी 2 है। और ये तीसरा व्रत है, इसकी त्रिज्या दे दी जैसे 1 है, 1 सेंटीमीटर। तो ये व्रत है, ये सभी व्रत क्या होते हैं बताओ, कौन सी स्थिति में होंगे ये सभी व्रत? सभी व्रत है। उसने ये तो नहीं कहा कि पहला व्रत है उसकी त्रिज्या 3 है, दूसरे व्रत है उसकी त्रिज्या भी 3 है। जब दोनों व्रत एक जैसे हो, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जैसे दो व्रत है हमारे पास में, पहला व्रत क्या है 3 है इसकी त्रिज्या, और दूसरा व्रत हो गया इसकी भी त्रिज्या क्या है 3 है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनको बोलते हैं फोटोकॉपी। और मैंने कहा था कि जब फोटोकॉपी की बात हो तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, सर्वांग सम। क्या लिखेंगे, सर्वांग सम। लेकिन यहां तो देखो, एक तो बड़ा है, फिर एक उससे छोटा है, फिर एक उससे छोटा है, मतलब अलग अलग साइज के हैं ये सब के सब, लेकिन सब हैं तो व्रत। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, समरूप होंगे। क्या होंगे ये, समरूप होंगे। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि रूप तो सबका है कि ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, और ये भी क्या है, वृत्ताकार है। छोटा हो बड़ा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। बात करते हैं हमारा सेकंड की, क्या दे रखा है, सभी वर्ग होंगे। क्या होंगे, सभी वर्ग। मतलब उसने कहा एक वर्ग दो वर्ग की बात नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं तो वो कैसे होंगे। अगर ऐसी स्थिति होती तो हम क्या लिखते, सर्वांग सम लिखते। लेकिन यहां पर सभी वर्ग हैं। जैसे एक वर्ग तो इस तरह से हो गया, ये रहा, इसकी भुजा जैसे ये 4 है, ये भी क्या है 4 है, ये भी क्या है बच्चों 4 है। दूसरा एक वर्ग ये हो गया, ये क्या दे रखा है, जैसे ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी क्या है 3 है, और ये भी क्या है 3 है। फिर एक ये हो गया, मतलब अलग अलग स्थिति है सबकी, अलग अलग है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन है तो क्या है ये, समरूप। क्योंकि इनका रूप तो क्या है बच्चों, सही एक जैसा है। क्यों कि ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, और ये भी वर्गाकार है। ऐसी स्थिति हो तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं वो, समरूप। और मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने लिखा था कि जितने भी व्रत हैं, जितने भी वर्ग हैं, और जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, वो सभी के सब समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमारे 2 कंप्लीट हो गए। तीसरा क्या कह रहा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कहा इसने, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या चेक करते हैं, देखो आइए। तो एक ले लेते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज ये लिया, इसमें ये कोण 90 है, तो ये क्या हो गया 45, और ये भी क्या हो गया 45। बताओ, जिस त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण, मतलब इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, दोनों कोण बराबर दे रखे, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हमने एक दूसरा व्रत और लिया, एक और लिया हमने, इस प्रकार से एक और त्रिभुज लिया कि इनमें ये क्या आ गया, जैसे ये आ गया हमारे पास में क्या 45 वो लगा दो 50, और ये भी हो गया हमारा 50, तो ये वाला क्या है 80। तो ये भी देखो प्यारे बच्चों, अब इसमें समझो कि ये भी समद्विबाहु है और ये भी समद्विबाहु है। अब बताओ इसमें आकार इनका एक जैसा है क्या, आकार है क्या इनमें, कि मतलब ये भी क्या है समद्विबाहु होने को, तो ये भी समद्विबाहु है कि नहीं है, समद्विबाहु है। लेकिन इसमें क्या कहा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं क्या, तो ये स्थिति इसमें नहीं होगी। तो मतलब समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है वो, कि जो समबाहु होते हैं ना, उसमें सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे एक त्रिभुज ये ले लिया, इसका मैंने ये कोण क्या मान लिया 60,
ये भी क्या है 60 और ये भी क्या है 60। अब इसमें छोटा ले लो, ये क्या ले लिया मैंने छोटा, इसमें ये भी क्या है 60 है, ये भी 60 है और ये भी क्या है 60। मतलब जिसमें क्या है, तो जो हमारा समबाहु होता है, क्या होता है, समबाहु जो त्रिभुज है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे बड़ा आकृति में हो चाहे छोटी आकृति में हो, लेकिन संगत कोण सबके क्या है, बराबर है। इनके कोण आपस में क्या है, बराबर। ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा पॉइंट नंबर बच्चों कौन सा है, 4th। समझ में आ गया, इसमें भी समरूप आ गया, इसमें भी समरूप आ गया और इसमें भी क्या हो गया, समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं क्या, केवल समबाहु होते हैं। कैसे होते हैं, समबाहु होते हैं। यही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, भुजाओं की समान संख्या। भुजाओं की समान संख्या मतलब समझो कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं। अब देखो बच्चों, बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुभुज क्या होता है कि बंद आकृति होती है, घिरी हुई भुजाओं से घिरी हुई बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं हम। लेकिन उसमें त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है। ये सभी क्या है, बहुभुज के रूप होते हैं। सभी क्या होते हैं, बहुभुज के रूप। कोई सी भी आकृति ले लो कि उनके संगत, देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या मतलब दो बहुभुज है। मतलब दो ले लो इस तरह से, एक तो जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, चलो इस तरह से एक वृत्ति ले लेते हैं इसमें। तो भुजाओं की समान संख्या जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसके अंदर हमने किताब के अंदर देखना है, इसमें क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं कर दी हमने कुछ ऐसा। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक सेकंड के लिए, उतारने में क्या कभी कभी मिसिंग हो जाती है, चेक कर लेते हैं। भुजाओं की समान संख्या दो बहुभुज हों यदि उनके संगत कोण हो। अब देखो बात किसकी कर रहा है प्यारे बच्चों, समरूप की कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समरूप की कर रहा है। ठीक है, तो एक हो गया, ये हमारा पास में क्या है, चतुर्भुज है, ये 4-4 स्थिति आ गई। अब उसके बाद में क्या है, दूसरा ले लो, एक और ले लो, हमारे हमने ये लिया। ठीक है, तो ये हमने एक और इसमें क्या ले लिया, एक व्रत और ले लिया, इसमें ले लिया ये, जैसे ये ले लिया 2, ये ले लिया 2, ये ले लिया 2 और ये हो गया हमारा 2-2, कुछ भी ले लो। देखो इसमें ये कोण क्या आ रहा है, 90 है, ये कोण 90 है, ये कोण क्या है इसमें 90 है, ये कोण इसमें क्या है 90। इस तरह से ये भी 90 और ये भी क्या है 90 और ये भी क्या है प्यारे बच्चों 90 और ये भी क्या है 90। पहली कंडीशन देखो, बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। जब बहुभुज की बात करें, समान रूप है, तो देखो उनके संगत कोण कैसे, देखो इसमें देखो, इसका कोण ये, इसका कोण ये, इसके संगत कोण कैसे होते हैं इनके सबके। पहला क्या है इसमें, संगत कोण बराबर। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संगत कोण बराबर। जैसे सपोज करो इसको मान लिया ए बी सी और क्या डी, ये ले लिया पी क्यू आर और क्या ले लिया एस। बताओ ए और पी बराबर है कि नहीं है, कोण ए बराबर है कोण पी के, ये बराबर हो गया संगत कोण में। ये देखो कोई सा भी ले लो इसमें से, कोण बी है तो क्या है कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। इस तरह से डॉट 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 चलते जाएंगे। तो संगत कोण क्या है, इनके बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। पहला नियम होता है कि जब अगर समरूप है, कैसी आकृति, जब प्यारे बच्चों समरूप है तो संगत कोण तो उनके बराबर होंगे ही होंगे। संगत कोण तो क्या होंगे, बराबर। और भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। देखो ये कौन सी भुजा ले लो, ए बी, क्या ले लो, दूसरी क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती। क्या होती हैं, समानुपाती। समझो जैसे मैंने ये भुजा ले ली, क्या ले ली, चल इसको ले लो, कौन सी है, ये पी क्यू ले ली मैंने, बटा ये क्या ले ली इसकी ए बी। ठीक है, अब देखो क्या है, पी क्यू कितनी है 2 और ए बी कितनी है प्यारे बच्चों 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये भी आ गई। इसके बाद में इसकी कोई सी भुजा ले लो, क्या है एस और आर ले लो, इसकी भी ले लो कौन सी डी सी डी ले लो,
तो ये भी क्या है 2/4 हो गई। तो वो भी क्या हो गई प्यारे बच्चों 1/2। मतलब इनका जो भुजाओं का जो अनुपात है ना वो कैसा होगा, समानुपात होगा। मतलब सब में 1/2 1/2 आएगा। क्या आएगा सब में 1/2 1/2 आएगा। या फिर इसको ले सकते हैं, इसके नीचे इसको ले सकते हैं, तो 2 2 2 2 2 अनुपात इस रूप में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, हमें क्या रखना है कि भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की क्या है समान संख्या वाले दो भुज क्या है तो संगत होते हैं। तो क्या होते हैं सब उन समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संगत कोण तो बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो वो समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो समरूप। और एक ध्यान रखना, अगर इनकी भुजा बराबर करते, जैसे इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होती, इधर इसकी भी 4 है इसकी भी 4 होती प्यारे बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उनमें क्या होता। अब इसमें दो बहुभुज ले लो, इसमें भी 4 4 मान लो, कोई परेशानी नहीं है। जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल क्या लिया, यहां पर एक एग्जांपल ले लो, जैसे इसमें भुजाओं की 4 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी क्या है 4 है। दूसरा क्या है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये समरूप है, क्योंकि सर्वांग सम आकृति को समरूप आकृति कह सकते हैं। यह ध्यान रखना, जो सर्वांग सम आकृति होती है वो समरूप हो सकती है, परंतु समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति नहीं हो सकती। तो अब इसे उतारो, फिर अगला क्वेश्चन को हम हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है सेकंड हमारा, क्या है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर फर्स्ट पर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, देखो क्या दे रखा है, समरूप आकृति। कैसी है, समरूप आकृति, समान रूप। समरूप आकृति क्या होती है, समान रूप। समरूप आकृति देखो, हमें पहला नंबर पे एक उदाहरण कौन सा है हमारा, फर्स्ट समरूप आकृति लो। देखो समरूप आकृति क्या होती है, जो क्या है, मतलब ये होना चाहिए कि भाई वो त्रिभुज है तो दूसरा त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है ना। और किस तरह का त्रिभुज, एक ही कंडीशन में, जैसे वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त होना चाहिए, एक वर्ग है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण ले लिया मैंने, एक तो यह क्या लिया, वर्ग ले लिया, क्या है वर्ग। तो वर्ग में मैंने क्या लिया, इस तरह से एक वर्ग ले लिया और एक मैंने इसके बगल में छोटा सा वर्ग ले लिया। अब इसकी भुजाएं हमें कितनी हो कितनी नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। ये क्या ले लिया हमने, वर्ग ले लिया, ये भी वर्ग है और ये भी क्या है हमारा वर्ग है, ठीक है। इनकी भुजाओं से मतलब नहीं है कि इनकी 6 6 6 6 6 आ रही है या इनकी क्या आ रही है 3 3 3 और 3 आ रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन दोनों क्या है, ये वर्ग हैं, क्या है ये वर्ग हैं, क्योंकि इनके जैसे कोण है तो वो क्या है, जैसे ये 90 है तो ये भी क्या होना चाहिए 90 है, तो ये भी क्या है 90 है, तो ये भी क्या है 90 है, ठीक है 90। दूसरा उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण सेकंड क्या है, वो ये कह रहा है कि हमें इसके उदाहरण देना है समरूप आकृति। समरूप आकृति के दो उदाहरण देने हैं। पहला उदाहरण हमने वर्ग का दे दिया, दूसरा किसका दे बताओ, जैसे वृत्त का दे दो, किसका दे दो, वृत्त का। तो एक तो बड़ा वृत्त बना दो, ठीक है, और एक क्या है छोटा वृत्त बना दो, क्या परेशानी आ रही है, दोनों उदाहरण हो गया। तो ये भी क्या हो गया, जैसे ये कितना मान ले 5 मान ले, ये कितना हो गया इसका 2.5 हो गया, 2 होगा पता नहीं कितना है, ठीक है। तो इस तरह से दो वृत्त हो गए, उदाहरण हो गए कि निम्नलिखित युग में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। ये समरूप आकृतियां हैं कौन कौन सी, इसकी और इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहला समरूप आकृतियां नहीं है। जैसे प्यारे बच्चों एक तो ले लो वर्ग, क्या ले लो, ये वर्ग ले लिया, क्या ले लिया, एक तो मैंने वर्ग ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बताओ, ये क्या है, ये मैंने त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया। बताओ ये दोनों आकृतियां हैं जो एक जैसी है, क्या आकृति है, क्या कि ये वर्ग है तो ये क्या है त्रिभुज, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है, मतलब ये वर्ग है तो ये त्रिभुज है, बिल्कुल भिन्न है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सेट करो, बताओ ये क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा वृत्त है और इसके साथ में कोई चतुर्भुज ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या फर्क पड़ रहा है हमें, क्या लिया हमने ये
चतुर्भुज ले लो, कुछ भी ले लो इस तरह से। तो बताओ ये आकृति समरूप है क्या? ये आकृति बिल्कुल समरूप नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हम ले सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है, आकृतियां दे रखी है, एक तो ये दे रखी है और दूसरी आकृति ये दे रखी है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि समरूप की क्या कंडीशन है, कि समरूप की स्थिति क्या है। समरूपकता के नियम बता प्यारे बच्चों। समरूपकता का पहला नियम क्या है, संगत कोण बराबर क्या होता है, संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। दूसरा क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती। क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। चेक करते हैं अब हम इसमें। देखो संगत भुजाएं देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम एक एक कंडीशन को देखेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, संगत कोण। क्या देखते हैं, संगत कोण देखते हैं इसके अंदर। देखो प्यारे बच्चों इसमें दे रखा है मान, इसमें कोण का कोई मान नहीं दे रखा। यहां पर कोण 90 दे रखा, ये 90, ये 90 और ये भी 90। मतलब इसमें संगत कोण तो बराबर है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोण प्यारे बच्चों दे ही नहीं रखा। देखो यहां कुछ कोण दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। यहां भी नहीं दे रखा, यहां भी नहीं दे रखा, यहां भी नहीं दे रखा। लेकिन यहां पर इस तरह का दे रखा है, इसको बोलते हैं जैसे 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है प्यारे बच्चों। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? तो इधर तो 90 डिग्री दे रखा है, यहां पर कुछ नहीं दे रखा। तो संगत कोण क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है। चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन देखो, संगत भुजाएं क्या होती है। इसमें क्या है, संगत भुजाएं क्या दे रखी है, समानुपाती। संगत भुजाएं तो समानुपाती है, चेक कर ले। देखो बेटा बच्चों ये क्या है, एस आर। तो देखो एस आर बटा ये क्या हो गया, इसकी हो गई डीसी। ठीक है, तो ये क्या है 1.5 बटा ये क्या हो जाएगी 3। तो क्या हो जाएगा 1 बटा, इसको पॉइंट हटा देंगे 30 हो जाएगा, 15 दूना 30। तो 1 बटा 2 आ जाएगा। सभी भुजाओं में इस प्रकार से आ जाएगा। देखो इसको ले लो, क्या है 1 क्यू बटा क्या है सी, बी सी या जो भी है। तो क्या हो जाएगी 1.5 बटा 3। तो प्यारे बच्चों इसमें भी 1 बटा 2। मतलब संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि संगत कोण बराबर नहीं है एवं संगत भुजाएं समानुपाती है। अतः ये चतुर्भुज क्या है, ये चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। प्यारे बच्चों ये चतुर्भुज कैसे होंगे, समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि संगत कोण तो कैसे दे रखे, संगत कोण तो दे ही नहीं रखा। इसमें कोण है ही नहीं है, इसमें कोण है। तो संगत कोण ही बराबर नहीं है, तो समरूप कैसे हो सकते हैं वो, समरूप तो वो हर हाल में नहीं होंगे, ध्यान रखना है। तो संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। एवं संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 6.1 प्यारे बच्चों कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हमारी जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, सबसे पहले बात करेंगे थेल्स प्रमेय की, फिर उसके बाद में उसके एग्जाम्पल और उदाहरणों को हम करते हैं, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। तो अधिक से अधिक जुड़े और अधिक से अधिक जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अधिक से अधिक लाइक करें और जो भी रेस्पॉन्स है उसे इस कमेंट्स में डालें, जो हमें पता रहे कि आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।